बनिएगा दिमाग मियां भाई के लिए। ये खेल उन्होंने शुरू किया था। अरे खोलो भाई। खत्म मैं करूंगा। करोड़ों का टाकरा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अलीना फारूक शेख जियो फेसबुक लाइव के साथ, और मेरे साथ मौजूद होंगे हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपर्ट रेहान अहमद। और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, चिट-चैट करने जा रहे हैं कि रईस कितनी काबिल रही और क्या काबिल ने बॉक्स ऑफिस पर रईस हुई या नहीं। रेहान, सबसे पहले नंबर्स क्या कहते हैं? आदाद शुमार के मुताबिक रईस वर्सेस काबिल। सबसे पहले तो अलीना आपको मुबारकबाद कि आज आप माशाल्लाह जियो पे पहली दफ़ा ऑन एयर भी हो गई हैं। और रईस और काबिल की जहाँ तक बात हो कि इस मुकाबला भी जीता तो कोई नहीं है, क्योंकि रईस आगे ज़रूर है। रईस ने पहले दिन कमाए हैं 21 करोड़ और दूसरे दिन 26 करोड़ उसने कमाए हैं। अगर हम वो ग्राफिक देख सकें कि रईस आगे ज़रूर है इस टाकरे में, क्योंकि उसकी मजमूई जो आमदनी है काबिल से, जो उसका शागिर्द भी है ऋतिक रोशन, उससे तकरीबन 15 करोड़ रुपये ज़्यादा है। और काबिल की आमदनी इस वक्त जो उसने बिज़नेस किया है वो तकरीबन 29 करोड़ रुपए की है। लेकिन अगर आप देखें रेहान, तो एक तरफ रईस है, शाहरुख खान, बॉलीवुड के बादशाह, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन। थोड़ा सा फ़र्क तो होना बनता है ना? नहीं, फ़र्क इतना नहीं है, क्योंकि दोनों के साथ असल में थोड़ी सी शाहरुख के साथ ट्रेजेडी है कि शाहरुख को रईस बनने के लिए काबिल से कम भी 50 करोड़ रुपए ज़्यादा कमाने पड़ेंगे। यानी रईस को अगर हिट होना है, काबिल से आगे भी निकलना है, इसको आप इस तरह लेके अगर रईस ने 180 करोड़ कमाए और काबिल ने अगर 130 भी कमा लिए तो ये दोनों की कामयाबी होगी। यानी इस सूरत में रईस और काबिल बराबर होंगे। लेकिन रईस को बहुत वेट करना पड़ा है रिलीज़ के लिए। पहले आमिर के साथ टक्कर, फिर सलमान के साथ टक्कर, और अब फाइनली उन्होंने कहा कि हम ऋतिक रोशन से कंपटीशन कर लेते हैं। तो इतना फासला क्या काफ़ी है? नहीं, रईस की थोड़ी सी किस्मत शायद ख़राब थी। फ़ैन अगर आपको पता हो तो थोड़ी सी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं गई थी शाहरुख खान की, तो उसका क्लैश होना था सुल्तान के साथ। सुल्तान तो आजकल आपको पता है बस सलमान तो आजकल सलमान जब आते हैं, अब फिल्म उनकी चाहे अच्छी हो बुरी हो, उसमें बिजनेस करना है। तो सुल्तान के मुकाबले में रईस लाने का जो फैसला था उस पर उन्होंने नज़रसानी की और उसको फिर उन्होंने अगले साल ट्रांसफ़र किया। आमिर खान से इसका कोई क्लैश नहीं हो रहा था रईस का। नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा, मैं डाई हार्ड शाहरुख खान फ़ैन हूँ, तो रेहान मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान भी किसी से कम नहीं। बॉलीवुड के बादशाह हैं भाई, जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो अकेले ही मूवी में काफ़ी होते हैं। बॉक्स ऑफिस किसी का नहीं होता अलीना, ये बस हर जुम्मे किस्मत बदलती है। सलमान खान का आज से 6 साल पहले जो हाल होता था कि हर फिल्म जो आती थी उनकी कोई देखता भी नहीं था। बहुत सारी फिल्में कोई कुछ हिट हो जाती थी, कुछ नाकाम। अब लेकिन उनकी देखें हर फिल्म 100 करोड़ का छक्का लगाती है, कोई 300 करोड़, कोई 200 करोड़। दूसरी तरफ आमिर खान है जो पहले 100 करोड़ का क्लब बनाया उन्होंने, फिर उसका 200 करोड़ का क्लब बनाया, फिर 30 करोड़ का क्लब भी बना दिया। 400 करोड़ का क्लब उनका बनते बनते रह गया दंगल से, और ये रईस और काबिल ने रोक दिया है। अब ये तय है कि दंगल 400 करोड़ रुपए नहीं कमा सकेगी। तो शाहरुख खान की अब थोड़ी सी नीचे आ गए हैं वो। आप फैन का हाल देख लिया आपने। डियर जिंदगी में, हम उनकी फिल्म नहीं कहते, डियर जिंदगी में उनकी स्पेशल अपीयरेंस कह लें शाहरुख खान की। तो लेकिन रईस का आगाज़ बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात कि शाहरुख खान की क्योंकि फिल्म में तो इतना प्रेशर ज़रूर है कि रईस को काबिल को हराने के लिए कम से कम 50 करोड़ का मार्जिन रखना पड़ेगा। और तगड़ा कंपटीशन भी है, क्योंकि ऋतिक की एक्टिंग स्किल्स की बहुत तारीफ की जा रही है काबिल में। ऋतिक की अदाकारी पे तो किसी को शुबा नहीं है, ना ऋतिक की ना शाहरुख खान की, दोनों मास फॉलोइंग। लेकिन असल में दोनों फिल्में बड़ी इंटरटेनिंग है, बड़ा मसाला फिल्म है। मेरा ख्याल है कि बात करने से मैंने थोड़ा सा इनके गाने भी देख लिया। अगर आपने मसाला कहा है और गानों की बात आ रही है, तो मैं इनकी जो आइटम सॉन्ग्स हैं, दोनों ने ही अपने आइटम सॉन्ग्स के इंतखाब किया है जो पहले से प्लेड सॉन्ग्स हैं, बड़े विंटेज सॉन्ग्स का। एक हसीनों का दीवाना और दूसरा लैला और लैला, आते ही धूम मचा दी। पहले इनके ट्रेलर्स देखते हैं, टीजर्स देखते हैं, और उसके बाद आके इन गानों पे डिस्कशन करेंगे। रेहान, क्या ग्रैंड अपीयरेंस है, क्या स्क्रीन अपीयरेंस है, ज़बरदस्त। कास्ट की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो शाहरुख तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ माहिरा खान जो बेचारी काफ़ी, उन्होंने इस दुख का भी इजहार किया है कि ग्लोबली एक साथ रिलीज़ नहीं हो सकी है फिल्म। क्या कहेंगे? अच्छा, एक शाहरुख का जो मैजिक है, आपने देखा कि हमने बात तो आइटम सॉन्ग्स की थी, लेकिन राजू भाई मेरे ख्याल से उनको ये गाना पसंद था, तो उन्होंने मौके से फ़ायदा उठा के ये वाला शाहरुख खान वाला गाना उन्होंने, जो शाहरुख खान की एंट्री सॉन्ग है जब वो रईस नहीं बने होते और शायद बैटरी होते हैं, मैं बल्कि राजू भाई से बोलूँगा अगर वो बैटरी वाला डायलॉग इस वक्त सुनाए जो इस गाने से पहले ही, हम अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करेंगे इस वक्त बैटरी वाला डायलॉग अगर वो सुना सकें। बैटरी बैटरी
ए बैटरी, सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? बैटरी नहीं बोलनी। बैटरी साला। तो बैटरी तो डबल बैटरी निकली, डबल पावर। क्या बात है शाहरुख खान की। बैटरी नहीं बोलने का। अच्छा नहीं बोलने का, रईस बोलने का। रईस बोलने का, बैटरी नहीं बोलने का। बैटरी बोलने की इजाजत सिर्फ मायरा को है। ओहो। और आपको पता है ना, मायरा के साथ उन्होंने पतंगे भी उड़ाई हैं इस फिल्म में। केमिस्ट्री दोनों की। हालांकि मायरा शुरू में काफ़ी डर रही थी, जैसे कि उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि शाहरुख खान वो भी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो जाते ही उनके सामने तो वो स्पीचलेस हो गई। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ लगा नहीं। शी वॉज सो कम्फर्टेबल विद शाहरुख खान। अच्छा, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है शाहरुख खान के साथ कि किसी ऐसी हीरोइन ने काम किया, पाकिस्तानी तो है ही जैसे मायरा खान, लेकिन किसी ऐसी हीरोइन ने, अदाकारा ने डेब्यू किया है जो शादीशुदा है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है शाहरुख खान के साथ डेब्यू में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म में नई जिसने कैरियर का आगाज़ किया हो और वो शादीशुदा हो, मायरा खान। तो ये मायरा खान की ख़ास बात ही मैंने कहा बता दूं। और इसके गाने, जो जालिमा वाला गाना है, अगर आपने देखा हो कि शाहरुख खान का एक आइकॉनिक सॉन्ग होता है हर फिल्म में, कुछ कुछ होता में था, कभी खुशी कभी गम में था, अभी दिल वाले में था, गेरवा, वो एक जो उनका रेगिस्तानों में या साड़ियों वाला सॉन्ग, या एक इसमें तो खैर साड़ियाँ नहीं पहनी, एक रिवायती अंदाज है, एक रिवायती शाहरुख का रोमांस। अगर मैं राजू भाई से बोलूँगा कि वो जालिमा हम देख भी रहे साथ साथ जालिमा, जबरदस्त केमिस्ट्री दरमियान में, और क्या बात है शाहरुख की। तो अच्छा, जब हम माहिर और शाहरुख की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं भूल सकते। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल ऑल्दो विलन रोल है, लेकिन क्या ज़बरदस्त है उनकी एक्टिंग, डेफिनेटली कमेंडेबल। नहीं, अगर देखें ये जो एंटी हीरो वाली फिल्में होती हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें विलन नहीं है। सही। अच्छा। एंटी हीरो वाली जो जितनी फिल्में होती हैं ना, उसमें आपको पता है कि जो हीरो होता है वो थोड़ा सा गुंडा, डॉन, अब जैसे डॉन है, डॉन, हाँ, तो उसमें ये विलन नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस इसमें, जो अदाकारी है, उसने शाहरुख खान को हर मौके पे टक्कर दी है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त राजू भाई उस वक्त क्लिप्स दिखाएं जिसमें डायलॉग्स हैं इन दोनों अदाकारों के, और दोनों में कहीं भी दबे नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बल्कि जितना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल है उसमें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थोड़ा सा हावी नजर आए, और उसमें नाम भी बड़ा मजेदार रखा हुआ है। शाहरुख खान पे हावी नजर आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब तो मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज हमें वो क्लिप्स दिखाइए, मैं देखना चाहूंगी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटे मियाँ सुभान अल्लाह की एक्टिंग की है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। और हमें साथ साथ आप कमेंट भी कर रहे हैं फेसबुक पे, हम देख रहे हैं, हम शामिल भी करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन सबसे पहले मैं रेहान आपसे पूछना चाहूंगी, शाहरुख, नवाजुद्दीन, माहिरा खान, टेल अस अबाउट द कास्ट। कास्ट पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल थोड़ा सा कम है शाहरुख से, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर शाहरुख किसी फिल्म में होंगे तो किंग खान ही नज़र आएंगे, फिर रईस का टाइटल रोल है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल उनके तकरीबन हम पल्ला है। शाहरुख खान की फिल्मों में जितनी हीरोइंस की जगह होती है उतनी माहिरा खान को उतनी मिलेगी, जाहिर से उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। किंग खान के होते हैं माहिरा खान को देखने, या इवन कोई और भी हीरो, इवन प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी। अच्छा, उनको देखने कौन जाएगा? काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है जब माहिरा खान एक्टिंग करती हैं तो उनको कि शायद उस लेवल की एक्टिंग नहीं करती। शी इज़ अ ब्यूटी डेफिनेटली, लेकिन एक्टिंग में वो परफॉर्मेंस हमें शायद नज़र नहीं आती एट टाइम्स। तो क्या रईस के ट्रेलर्स अगर आपको देखने से भी लगा कि शायद उस तरह से मैच नहीं कर पाई एक्टिंग स्किल्स में भी? नहीं, मायरा की जितनी एक्टिंग रिक्वायरमेंट थी उनको मायरा ने उतना फुलफिल किया है। मायरा कहीं पीछे नजर नहीं है, जितना उनको अदाकारी चाहिए थी। गानों में आपने देखा कितनी अच्छी लगी है वो, और जालिमा आपने उस वक्त भी नहीं दिखाया था। मैं चाहूंगा इस वक्त जालिमा आप दिखा दें ताकि केमिस्ट्री नजर आए। बहुत नाइंसाफी हो रही है। जालिमा हमने देखा था, लेकिन अब मैं सनी लियोन पर भी आना चाहूंगी। गाने का जो सबसे बड़ा, जो आपको पता थोड़ा मॉडर्न टच दिया गया है इस गाने में, आपको पता है सबसे ज्यादा मिसिंग किया है जो ओरिजिनल गाने में था, वो अमजद खान का जो अंदाज था। मैं करके तो नहीं बता सकता, जो अमजद खान जी, अमजद खान की जो इस गाने के अंदर है वो आप मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकते इस वक्त आप देखें। और ये गाना भी हमने दिखाया नहीं, आपको पता है, सुनवाया ज़्यादा है। इस गाने की हिट्स आपको पता है कितनी हुई है? इस गाने की हिट्स इस वक्त 9 करोड़ के करीब हो गई हैं यूट्यूब पे, यानी इतना ज़्यादा देखा गया। लेकिन इसको टक्कर दे रहा था हसीनों का दीवाना। ऑब्वियसली इतनी पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन इसी तरह एक रीमेक है। हम चाहेंगे छोटा सा क्लिप अगर साथ साथ उसका भी दिखा सके हमारे प्रोड्यूसर, ताकि हमारे ऑडियंस को ज़रा बेहतर अंदाज़ा हो सके। हसीनों का दीवाना आइटम सॉन्ग, उसके बारे में क्या कहेंगे? शायद इतना अच्छा जितना लैला और लैला ने
ऑडियंस को अट्रैक्ट किया उतना नहीं कर सका। कामयाब तो ये सारा ज़माना भी हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है देखिए क्लासिक सॉन्ग होते हैं, ये इतना मकबूल सॉन्ग है सारा ज़माना। अमिताभ की एक फॉलोइंग थी बिग बी की, और ये बिग बी के उन गानों में शामिल है जिसमें अमिताभ ने डांस किया, वो डांस बड़ा मकबूल हुआ। यानी ये और सबसे ज़्यादा इसमें क्या जो मशहूर है अभी तक लोगों को याद है, अमिताभ के कपड़े जो उसमें याद है आपको, बल्ब जलते थे, ऐसा लगता था कि जैसे आजकल बीच में, अब तो नहीं, बीच में गाड़ियाँ भी सजाई जाती, तो पहली दफ़ा अमिताभ ट्रेंड लाए थे, ये बहुत मशहूर हुआ था ये। तो इस तरह के गाने जब रीमेक होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको उनसे अच्छा करके दिखाना, लेकिन खैर ये भी मकबूल हुआ, लेकिन इतना नहीं है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने किया, लेकिन इसका मतलब अगर आइटम सॉन्ग्स में कंपैरिजन किया जाए तो डेफिनेटली लैला लैला बाजी ले गया। बाजी इस सेंस में कि वो थोड़ा सा जाहिर सी बात है, तो वो गाना ज़्यादा मशहूर था, सनी लियोन है उसमें, और इसके अलावा उसकी बीट बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर शाहरुख खान का फ्लेवर जो है, वो जो उसकी एंट्री है उस गाने के अंदर, ये सारा ज़माने में मिसिंग है। अब मेरे ख्याल से काबिल की अगर आप थोड़ी सी बात कर लें, मैं यही कहने वाली थी, बेशक शाहरुख खान हैं बॉलीवुड के किंग हैं, लेकिन ऋतिक भी कम नहीं है। ऋतिक की भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और काफ़ी चाहा जाता है उनको भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इस काबिल की कास्ट की बात की जाए तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड कास्ट? ऋतिक रोशन, यामी गौतम, रोहित रॉय, रोनित रॉय, कैसा डू है? काबिल देखें, जिस तरह रईस बिल्कुल नई फिल्म नहीं है, बिल्कुल एक्शन मसाला फिल्म है, इस तरह की फिल्में पहले बन चुकी हैं, जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे जिसमें अजय देवगन ने इस तरह का रोल अदा किया था, डॉन के किरदार, कंपनी, इस तरह की फिल्म्स बन चुकी हैं, लेकिन उसको बिल्कुल नया फ्लेवर दिया गुजरात के माहौल में इसके रईस के डायरेक्टर ने। इसी तरह काबिल, जैसे अगर आपने गजनी देखी हो तो गजनी के अंदर आमिर खान याददाश्त उनकी खो जाती है बार बार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है उन्हें, बल्कि लॉन्ग टर्म भी हो जाता है कभी कभी। तो उसमें उनको विलन किस तरह एक लिमिटेशन के बावजूद आप बदला लेते हैं, तो इस तरह की फिल्म में ये, और युद्ध एक आई थी अमिताभ बच्चन की, इसमें जॉन अब्राहम को सड़क पे मार दिया जाता है, किस तरह वो कानून से मदद लेते हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती अमिताभ की, और अमिताभ एक बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो बदला लेते हैं। यहाँ पे ऋतिक रोशन बदला लेते हैं और वो देख नहीं सकते। तो यही कहानी पहले भी दूसरे अंदाज में बनाई गई, लेकिन संजय गुप्ता ने इस दफा बड़ा स्टाइलिशली इसको शूट किया। आपने गजनी की एग्जांपल दी तो उसके ऊपर भी यही क्रिटिसिज्म था कि मोमेंटम का रीमेक है, एग्जैक्ट रीमेक, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि ब्लाइंड फ्यूरी को बहुत ज्यादा कॉपी किया गया है। देखिए फिल्म में रीमेक तो आपको पता है, अगर 30 बन रही है 30 में से 25 होती हैं, 25 की 25 हिट नहीं होती। हिट होने के लिए फिल्म एक पैकेज होनी चाहिए, चाहे वो किसी का भी रीमेक हो। आपको पता है बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स बिल्कुल सीन टू सीन कॉपी भी बनी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। रेहान, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से अपना जानना चाहूंगी आगे दोनों मूवीज के टाकरे के दरमियान में एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, मैंने पहले जैसे हमने बताया था कि इस वक्त ये रेस है, असल में मुकाबला एक रेस है, इसमें काबिल के पास मार्जिन ज़्यादा है इसलिए, और रईस के पास कम है। रईस अगर 200 करोड़ भी नहीं कमाएगा तो ये शाहरुख खान के लिए एक धचका होगा, क्योंकि उधर सलमान खान और शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में 300 करोड़ की छक्के मार रही हैं। मतलब ऋतिक डेफिनेटली अच्छी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन शाहरुख के पास ज़्यादा एट स्टेक है और शाहरुख खान से रईस से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। अब देखना ये है कि बॉक्स ऑफिस एंड होने पर क्या रिजल्ट्स आएंगे। कुछ अगले दिनों में भी आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑफ जियो फेसबुक लाइव। बनिएगा दिमाग मियां भाई के लिए। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, अरे खोलो भाई, खत्म मैं करूंगा।